नमस्कार बच्चों, आज हम आपकी संस्कृत बुक रुचिरा का द्वितीय पाठ करने जा रहे हैं। इस पाठ का नाम है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। मतलब ये बिल होता है गुफा। गुफा क्यों को मैंने कभी बोलते नहीं सुना, यानी कि कभी उसकी आवाज़ नहीं आती है। गुफा कोई बोलते तो नहीं है ना, ये इसका नाम है, इस पाठ का नाम। ये जो पाठ है आपका पंचतंत्रम के जो है प्रसिद्ध, संस्कृत के प्रसिद्ध पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र से लिया गया है। इसके लेखक जो हैं विष्णु शर्मा जी हैं। इसमें गद्य और पद्य दोनों तरह की कथाएं हैं, जिनके पात्र मुख्य कौन कौन से होते हैं? पशु पक्षी होते हैं। सिर्फ कोई नायक नायिका नहीं, सिर्फ पशु पक्षी इनके पात्र होते हैं, जो इनकी पंचतंत्र की कहानियां हैं। इसमें ये बताया है, इस जो आपकी कहानी है, जो आपका इस पाठ है, इसमें दो तरह के जानवर हैं। एक है खरनखर नाम का सिंह और एक है दधिपुष नाम का श्रृंगाल। श्रृंगाल होता है सियार, जिसको गीदड़ बोलते हैं। ये दो जानवरों की इसमें स्टोरी है। कश्चित बने खरनखर नामः सिंह प्रतिवस्ति स्म। किसी वन में जो था एक खरनखर नाम का शेर रहता था। वो था कदाचित इस होता है इधर उधर, मतलब इधर उधर भ्रमितम। उसको जब इधर उधर घूमने के बाद भी, परिभ्रमण जो होता है घूमने के बाद, जब उसने शुद्धात होता है, शुद्धात मीन भूखा, जो भूख से प्यास से, ठीक है। उसे कोई भी जब इधर उधर घूम रहा था भूखा प्यासा, तो उसको जंगल में कोई भी कुछ खाने को नहीं, किंचित अपनी में कुछ भी नहीं मिला खाने को। आहार में भोजन। तथा सूर्य अस्त समय एकाम महतीम गुफाम दृष्टवा सह अचिंतत। तब उसने क्या हुआ कि सूर्य अस्त समय होता है, जब सूर्य डूबने लगता है, तो उसने देखा, महती होती है बहुत बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा, नूनम होता है निश्चय ही, रात को एतस्याम गुफाया रात्रो, रात को कोई जीव, कोई प्राणी आता होगा। मैं यहीं छिपकर, अत्रे मीन यहीं पर, निगुड़ो मीन छिपकर, भूतवा तिष्ठ, मैं यहीं पर बैठ जाता हूँ, ताकि रात को देखते हैं कोई जानवर आएगा तो मैं उसको खा लूंगा और मेरा भोजन बन जाएगा। उसको भूख तो लगी है ना, उसको घूमते घूमते जंगल में कुछ नहीं मिला। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कहता है कि क्या एतिस्मन, उस समय क्या, इसी बीच जब ये सोच रहा था, अंदर चला गया गुफा के अंदर, तो उस अंतरे कुछ समय के इसी बीच में गुफाया स्वामी, गुफा का स्वामी कौन है? इस गुफा, उस जो गुफा है, ये गुफा है ना, ये तो इस गुफा का जो स्वामी कौन है? दधिपुष नाम का श्रृंगाल, जो सियार जो था आता है। जब वह देखता है, सच यावत पश्यति, वह देखता है तावत सिंह पद पदति, उसने देखा शेर के पैर गुफायां प्रविष्टा दृश्यते, पैर जाने के हैं, ना बहिर्गता, मतलब बाहर आने के नहीं है। उसने समझ आ गई कि इसके अंदर जरूर शेर गया है, क्योंकि उसके पैर, ये देखो पैर है ना, जाने के हैं, आने के नहीं है। अब उसको लग गया कि अंदर जरूर शेर है। और उसने कहा अचिंत्य श्रृंगाल अचिंत्य, तो उसने सोचा, ओहो विनिष्टो अस्मि, मैं तो मारा गया। नूनम अस्मिन बिले, निश्चय ही इस बिल में सिंह अस्तिति तर्क्यामी, मुझे लगता है इस गुफा में के भीतर शेर घुसा बैठा है। तत् किम करवानी, अब मैं क्या करूं? वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं। एवं चिंत्य दूरस्थ रवम कर्तुम मार। अब उसने क्या सोचा, अब उसको चिंता होगी कि अब शेर अंदर है, अब मैं क्या करूं। अब उसने सोचकर दूर से आवाज करना शुरू कर दिया। कर्तुम अरम मीन आवाज करना शुरू कर दिया। रवम होता है आवाज, रवम मीन आवाज, और कर्तुम अरम मीन शुरू कर दिया। उसने क्या कहा, बो बिल, हे बिल, ए बिल, हे गुफा, किम ना समरसी, क्या तुम्हें याद नहीं है कि यन्मथा तव्या सह समेह मीन शर्त, तुमने मेरे साथ शर्त, यदहाम बाह्यगत प्रत्यागमिष्यामि तदा तवम माम आकरिष्यसि, जब मैं बाहर से आऊंगा, तूने मेरे से शर्त लगाई थी, मैं बाहर से वापस आऊंगा तो तुम मुझे पुकारोगी। अब उसने प्लानिंग कर ली ना कि मैं इस शेर को कैसे पता कंफर्म कर सकता हूँ कि शेर अंदर है। उसको कहा कि तुम मुझे, मेरे साथ तो शर्त लगाई थी कि जब मैं बाहर से आऊंगा तुम मुझे पुकारोगी और मैं तभी मैं अंदर आऊंगा।
तो उसने आवाज नहीं दोगी तो मैं यदि तवम मामना तुम मुझे नहीं बुलाओगे आवाज ने तही अहम द्वितीय बिल्लम जास्यामी इति, मैं दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। अगर तुम मुझे आवाज नहीं लगाओगी मैं दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। अथ एतब श्रुत्वा सिंह अचिंतत, एत श्रुत्वा में सुनकर शेर ने सोचा, नूनमेशा गुफा स्वामिनः सदा सम आह्वान करोति, उसने सोचा ये निश्चय ही ये गुफा अपने स्वामी को बुलाती है, यानी कि उसको आवाज लगाती है अपने मालिक को, जब वो आता है तो उसको आवाज करती है। परंतु आज मेरे बेर से नहीं, आज मतलब मेरा मम भ्यात, मेरा डर है, ना कंचित बदती, ये बोल नहीं रही है। अब कि उसके मन में हुआ कि भय होता है डर, आज शायद इसको मेरा डर है कि इसलिए ये नहीं बोल रही है। अब उसने सोचा कि उसने कहा उसको, अपने शेर अपने मन में सोचने लगा कि ये गुफा डरी हुई है, क्योंकि जब इंसान डर जाता है ना तो उसके हाथ पैर हस्तपाद मतलब यानी कि हाथ पैर जो है भय के कारण काम करना बंद कर देते हैं, और इंसान कैसा हो जाता है जब बहुत डर हो जाता है, मानो तुमको शेर देख लोगे जब कोई चोर देखते हो तो क्या होता है, डर के मारे तुम्हारे हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं और तुम्हारी मुंह से कोई आवाज नहीं बानी, कोई आवाज नहीं निकलती और शरीर कांपना शुरू हो जाता है। तदर्म अस्य आह्वान करोमि तद अहम, तब मैं इसको मतलब अस्य मैं इसको जवाब देता हूँ, ताकि मैं सोचने लगा अगर ये नहीं बोल रहा तो मैं ही बोलता हूँ, मैं आवाज देता हूँ। इस तरह ये गुफा के अंदर अगर एवं सबिले प्रवेश, अगर ये बिल में प्रवेश करेगा गुफा में, मैं भोजनम भविष्यति, मेरा भोजन बन जाएगा, मुझे तो अंदर बैठे ही भोजन मिल जाएगा। इत्यर्थम विचार्य सिंह सहसा श्रृंगालस्य आह्वान अक्रोत, अब उसने क्या किया, ये विचारे में सोचकर सिंह ने आवाज करना शुरू कर, यानी आवाज लगा दी। अब खुद सोचो आप, जब शेर गरजेगा उसकी आवाज होगी वो कैसी होगी, जोर से आवाज होगी ना। अब सिंह की उच्च गर्जना प्रतिध्वना सा गुफाया, यानी कि जब एक खाली कमरे में आप बोलते हो तो उसकी प्रतिध्वनि आती है, गूंजती है, वैसे भी आवाज होती है और गूंजने वाली आवाज बहुत तेज होती है। अब उसने क्या किया, प्रतिध्वनि जो थी ऊंची श्रृंगाला, उसको पता चल गया, अब इतनी जोर से आवाज थी। अब उसने जब आवाज लगाई तो उसकी आवाज से क्या हुआ कि जो गुफा थी वो गूंज उठी। इससे क्या हुआ, अन्य जानवर जो दूसरे अन्य अपनी पशुआ भयभीता अभवन, जो दूसरे जानवर पशु थे भयभीत हो गए, डर गए, ये आवाज कहाँ से आ रही है। श्रृंगालो अपी तथा दूर पलायमान, वो दूर भाग गया। अब उस भागते हुए इसने ये कहा कि मतलब अब वो भाग गया, उसको पता चल गया कि अंदर शेर है, अब अंदर तो नहीं जाएगा, वहां से भाग गया, पलायमान होता है भागना। उसने ये कहा कि अनागतम ज कुरुते सशोभते, कहते कि अगर जो हमारे पर आने वाली जो प्राणी दुख का निवारण यानी निराकरण करता है, जो दुख का निराकरण करता है, क्रोध यानी कि जो आने वाले मुसीबत है उसके बारे में जो मनुष्य सोच लेता है पहले ही उसका निराकरण कर लेता है। ये फर्स्ट आपने लेसन में सुना ना, लास्ट श्लोक में यही था ना, आने वाली विपत्ति का जो निराकरण कर लेता है तो उसका वो इंसान शोभायमान होता है। जैसे उसने कहा ना, अगर बाद में आग लगने के बाद कुआं खोदने का क्या फायदा, तो अब इसमें भी यही कहा है कि जो प्राणी आने वाले दुख का निराकरण करता है वो शोभायमान होता है, और जो आए हुए दुख का निराकरण नहीं करता तो उसको क्या होता है, वह चिंतनीय होता है, यानी कि उसको बाद में परेशानियां ही होती हैं। उसको अगर ये नहीं सोचता, सीधा बिल के अंदर चला जाता तो शेर उसको मार देता। अब उसने ये अपने दिमाग से लगाकर अपनी जान बचा ली ना। अब उसने कहा, जाते जाते वने अत्र, मुझे वन में रहते हुए जरा मिन बुढ़ापा आ गया है, मैंने बिलस्य बाली ना कदापि ते श्रुता, मैंने तो कभी बिल को बोलते नहीं सुना, तो आज तक मुझे यहाँ पर वन में रहते हुए बुढ़ापा आ गया है, पर मैंने आज कभी भी किसी गुफा को बोलते नहीं सुना है। लास्ट में ये बोलता हुआ जाता है। अब आपको मैंने ये लेसन की हिंदी समझाई है, इसका अनुवाद अब आपने इसको ध्यान से पढ़ना है, तो उसके बाद मैं इसका आपको सोल्यूशन भेजूंगी, उसे अपनी कॉपी पर नोट कर लेना। सबसे पहले आपने वर्ड मीनिंग नोट करने हैं, ठीक है, उसको वर्ड मीनिंग, उसके बाद आपने इस पार्ट को पढ़ना है, इसकी पिक्चर भी बनानी है और साथ में इसकी हिंदी भी लिखनी है।
अब कल मैं आपको इसकी एक्सरसाइज कराऊंगी। इससे पहले आप इसके छोटे छोटे क्वेश्चन अपने आप बनाने की कोशिश करना, जैसे सिंहस्य नाम की गुफाया स्वामी की कह आसीत। ठीक है, तो ये क और का में क्या डिफरेंस होता है? क जो पुल्लिंग के लिए आता है और स्त्रीलिंग होता तो का आता। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन आपने खुद बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, कल फिर आपको ये लेसन की एक्सरसाइज में करवाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।